अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान। आज के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ के साथ आज दो खबरें बहुत अच्छी मिली हैं। एक पहली खबर तो ये है कि इजलास हुआ, स्पेशल इजलास कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में का, और उसमें जो एक पॉइंट एजेंडा था, सिर्फ एक पॉइंट, और वो था कोरोना वायरस का सिलसिला में। मैं समझता हूँ कि ये जो इजलास हुआ है एक मायूस कौम जिसमें मायूसी फैली हुई थी उसके लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आया है। और जब कभी हमें ये इन दिया होता है कि हमारी फोर्सेस जो हैं वो हमारे साथ खड़ी हुई हैं और वो बर वक्त हमारे तमाम मामलात की निगहदाश्त कर रही हैं, तो यकीन जाने कि एक नया वलवला, नया जोश पैदा होता है कि जो हमारी फोर्सेस और हमारे अवाम एक साथ मिलकर एक ऐसे दुश्मन का मुकाबला करने जा रहे हैं जो नज़र भी नहीं आता, दिखाई भी नहीं देता, और वो इतना छोटा है कि उसे देखने के लिए भी खुर्दबीन से भी नीचे जाना पड़ता है। और वो जो ख़ुद ज़िंदा नहीं है लेकिन ज़िंदा जिस्म में बैठकर ज़िंदगियों को बर्बाद करता चला जाता है। और दूसरी खबर ये थी वो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, और बाद में बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी वो खबर आई कि वो डॉक्टर्स जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मरीज़ों की देखभाल कर रहे हैं उन्हें स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा उनकी खिदमत का। मैं समझता हूँ कि ये कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। गो कि वो जिस किस्म की खिदमत हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ अंजाम दे रहा है, पैसा उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। अगर उसकी चीज़ की कोई मुतबादिल है तो उनकी दिलजोई, दिल शिकनी नहीं, दिलजोई, उनको शाबाश कि वो हमारी उस फोर्स का हरावल दस्ता है जो एक अनदेखे दुश्मन से नबुर्द आज़मा है, उनके ख़िलाफ़ वो जंग लड़ रही है बहुत बड़ी। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ हमें कुछ पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की तादाद बहुत थोड़ी है, नर्सेज की तादाद बहुत थोड़ी है, पैरामेडिकल स्टाफ हमारे यहाँ बहुत कम है। तो क्यों ना इससे पहले कि जो ये कोरोना वायरस है इसका खुदा न खास्ता इसका हमला तेज़ तर हो, तो और हमारे जो डॉक्टर्स हैं और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी नर्सेज हैं, वो थक चुके हों जिस्मानी तौर पर, तो क्यों ना ऐसे ग्रुप्स बना दिए जाएं, ऐसे बैचेस बना दिए जाएं कि जो बैचेस में काम करें और बाकी लोग रेस्ट करें। एक तो फिलफौर जो बहुत मामूली बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट जो हमारे बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, उनमें बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर्स को तैयार रखना चाहिए, ख़ास तौर पर वो डॉक्टर जो हमारा जो निज़ाम तनफ़ुस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ ये वायरस हमला करता है और जो वायरल इन्फेक्शंस को भी डील करते हैं, उन्हें ताज़ा दम रखने की ज़रूरत है ताकि खुदा न खास्ता, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर एक बड़ा हमला करता है ये वायरस तो उसके लिए वो तैयार हों, उस वक्त तक वो जिस्मानी तौर पर थक ना चुके हों। ये एक बहुत ज़रूरी है एक पॉलिसी बनाना और उस पॉलिसी पर पूरे मुल्क में अमल दरामद कराना। सेकेंडली, हमें उसमें ये भी देखना होगा कि हमारे जो डॉक्टर्स और हमारे जो नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ काम कर रहा है तो उनको हमने हिफाजती किट्स मुहैया की हैं या नहीं की हैं। हमें अपने डॉक्टर्स को ख़ुदकुशी नहीं करवानी। अगर हमारे डॉक्टर्स सलामत हैं तो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग हम जीत सकते हैं। तो मैंने हमेशा बात करता रहता हूँ कि डॉक्टर्स को बचाओ और कोरोना वायरस को भगाओ। अगर हमने कोरोना वायरस को भगाना है तो हमें अपने डॉक्टर्स को बचा के रखना होगा, उन्हें बचाना, उनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और उन्हें तमाम तर वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो की जा सकती हैं हुकूमती सतह पर हमें वो करनी होगी। इसके अलावा मैं ये बात करूँगा कि कुछ फ़ैसले होते हैं कि जो अगर बर वक्त ना किए जाएं तो फिर वो फ़ैसले नहीं रहते। आप समझते हैं कि ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है या कोई वबा आती है, तो इन तीनों से निमटने का मुख्तलिफ तरीका है। ज़लज़ला कुछ और चीज़ है, सैलाब कुछ और चीज़ है, और एक अनदेखे दुश्मन जो वबा है उससे मुकाबला करना कुछ और है।
تو ہمیں جو بھی فیصلے کرنے ہیں اس میں تساہل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن جن ملکوں میں تساہل کیا گیا اس میں یہ کس طرح پھیلا اور کس طرح ہلاکت خیزی کا سبب بنا۔ اور آپ تو دیکھتے ہیں کہ ایون وہ مقامات جو مذہبی لحاظ سے بہت ہی مقدس ترین تھے وہاں پر بھی یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ اور کہیں کرفیو کے سلسلے، تاکہ لوگوں کو ان کے اپنے رویوں سے بچایا جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے کلچر میں بھی نہیں ہے، ہمارے ثقافت میں بھی نہیں ہے خود کو الوف کرنا یا سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنا۔ آپ لاکھ کہیں لوگوں کو، جتنا مرضی فورس کر لیں کہ آپ نے الوف رہنا ہے، آپ نے اپنے اوپر طاری کرنا ہے اور آپ نے والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ رکھنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں۔ آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک چارپائی پر 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں خام خواہ، جبکہ دوسری چارپائی خالی پڑی ہوتی ہے۔ ایک بینچ پہ 6 لوگ بیٹھے ہوں گے اور دوسرا بینچ خالی پڑا ہوگا۔ میں تو دیکھ رہا تھا کل اسلام آباد میں کہ فیملیز پڑھے لکھے لوگ صرف چائے پینے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، آئس کریم کھانے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ کیا چائے گھر میں نہیں بن سکتی؟ کیا آئس کریم گھر میں نہیں منگوائی جا سکتی؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جنہیں دیکھ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ جب بھی قوموں کی زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کیا جاتا ہے تو تاریخ کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، جو عوام ہیں ان کے موڈ کو، ان کے رویوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، وہاں کی تہذیب کو اور وہاں کی ثقافت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اگر ان کو پیش نظر رکھ کر ہم فیصلے کریں گے تو پھر ہمارے فیصلے تساہل کا شکار نہیں ہوں گے، اور فیصلوں میں ایک لمحے کی تاخیر بھی بعض اوقات بہت بڑے سانحات کا پیش خیم ہو سکتی ہے۔ خدا نہ کرے یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئیں۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے بریکنگ ویوز، اور آپ جو چینل ہے ہمارا ٹوڈے ود حفیظ خان، اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہو اور یہ گفتگو اچھی لگتی ہو تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اسے شیئر ضرور کریں، تاکہ یہ جو پیغام ہے بہت سارے دوستوں تک پہنچے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔